बात करें हैं एसएससी एमटीएस के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके जीएस का। जैसा कि पहला क्वेश्चन लेके आया कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, यानी कि भारत के जो वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। ऑप्शन ए दिया गया, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। जी हाँ भाई, राष्ट्रपति आप लोग को मालूम होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन का भारत की राजधानी क्या है। जैसा कि पहला है मुंबई, दूसरा कोलकाता, तीसरा चेन्नई, है ना, फिर नई दिल्ली। तो जो भारत की राजधानी है वो क्या है, नई दिल्ली। जी हाँ। अच्छा पॉइंट लिखा है कि भारत का राष्ट्रपति है ना, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, कौवा या फिर मोर या फिर भाई कि चील या फिर तोता। तो इसका आंसर होगा मोर। और रही बात है एमटीएस एग्जाम को कब होगा, तो वो फरवरी के पहले वीक में आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है भाई, तो इसका गुलाब या फिर कमल या फिर लिली या फिर सूरजमुखी। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा है ना बी, यानी कमल। ठीक है, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट इज द नेशनल है ना फ्लावर ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, जो कि 4 ऑप्शन देंगे, शेर, हाथी, बाघ या फिर तेंदुआ। तो मैं बताना चाहूंगा इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन तक करेक्ट। गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है, जो कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका आंसर है गंगोत्री हिमनद। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी से बता रहा हूँ क्योंकि यार देखो मुझे भी जाके तैयारी करना और तुम लोग को भी बताता रहता हूँ। ठीक है, तो क्या क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। इसका आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल के बारे में बात की जाए, ध्यान रखना, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। ठीक है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CO2 H2 O2 H2SO4। इसका आंसर होगा H2 जो होता है ना वो जल का सूत्र। क्या प्रकाश की गति क्या होती है, 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड, 9 मीटर पर सेकंड। बहुत बच्चे समझते हैं कि यार ऐसे क्वेश्चन नहीं गए तो हल्का है, बहुत सरल है। नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसीलिए इसको भी पढ़ लिया। सूर्य का प्रकाश है ना पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट। सूर्य का जो प्रकाश है जो पृथ्वी तक आने में कितना मिनट लगता है, 9 मिनट। ठीक है, चीजों को समझो। तो हिस्टोरी में पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, यानी 11 नंबर पॉइंट क्या लिखा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब लागू मतलब हुआ, तो 1930, 1935, 1942, तो 1947 या फिर इसका आंसर होगा 1942। जी हाँ। महात्मा गांधी का जन्म वर्ष मतलब महात्मा गांधी जी का जन्म कब होता है, तो इसका जगह 1869। ठीक है, यानी कि इसका सी ऑप्शन द करेक्ट। जी हाँ, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नंबर क्वेश्चन का जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 1917, 1918, 1919 या 1920। का आंसर होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर होगा सी ऑप्शन द करेक्ट। 14 नंबर क्वेश्चन लिखा है मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है, अकबर, हुमायूं, बाबर और है ना औरंगजेब। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है, बाबर। ठीक है, सी ऑप्शन द करेक्ट। क्वेश्चन लिखा है अकबर का वास्तविक नाम क्या है, तो इसका आंसर होगा बाबर या फिर जलालुद्दीन मोहम्मद, है ना अकबर या फिर शेरशाह या जहांगीर। इसका आंसर होगा बी ऑप्शन जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जियोग्राफिक में 16 नंबर क्वेश्चन लिखा है, क्या पॉइंट लिखा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है, यमुना, गंगा, महापुत्र, है ना या फिर नर्मदा। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन द करेक्ट। ये सब रिवीजन का लेना। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि थार मरुस्थल कहाँ है, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान या पंजाब। इसका आंसर होगा सी ऑप्शन द करेक्ट। पॉइंट लिखा है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है, अंटार्कटिक या फिर हिंद आर्कटिक या फिर प्रशांत। इसका आंसर होगा डी ऑप्शन द करेक्ट। ठीक है, फिर वही लिखा 19 नंबर क्वेश्चन लिखा है भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है भाई, तो इसका आंसर होगा कंचन। क्वेश्चन लिखा है मानसून शब्द किस भाषा से है, अंग्रेजी, हिंदी, अरबी, है ना फ्रेंच। तो इसका आंसर होगा सी अरबी। जो आप लोग को सुना होगा अक्सर कि मानसून है ना पेपर पर जब आता है, जो आपका दैनिक जागरण है ना और फिर सहारा वगैरह जो पेपर आता है हिंदुस्तान वगैरह, उस पर मानसून लिखा रहता है। उस कौन सा भाषा है पता है, वो अरबी है। जी हाँ। अब हम बात करते हैं पॉलिटी एंड स्टैटिक जीके से। जीके से क्वेश्चन कुछ ऐसे आता है, जैसे कहते हैं क्वेश्चन लिखा है कि भारतीय संविधान लागू हुआ कब लागू हुआ, 25 जनवरी 1950 को लागू हुआ। जी हाँ। संविधान के जनक कौन है, गांधी, नेहरू और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इसका आंसर कौन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कौन है, इनके जनक, यानी जनक इन्होंने लिखा है। ठीक है, चीज़ों को समझो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है, मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई। इसका आंसर नई दिल्ली में है। कहाँ है, नई दिल्ली। कंप्यूटर के जनक कौन है, बिल गेट्स या फिर है ना स्टीव जॉब्स या फिर है ना चार्ल्स बेबेज या फिर एलन ट्यूरिंग। तो कंप्यूटर के जनक कौन है, चार्ल्स बेबेज। जैसा कि आप लोग कक्षा 8, 9, 10 और इंटर हाई स्कूल पढ़। आरबीआई मुख्यालय क्या है, आरबीआई मुख्यालय दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। कहाँ है, इसका आंसर का सी ऑप्शन कहाँ है, मुंबई में है। उसने कहा भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी। भारत है ना भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी। जैसे आप लोग को मालूम होना चाहिए। मानव हृदय में कक्ष क्या है, 4 होता है। मानव की जो आदमी की जो हृदय होता है उसमें कितने कक्षा होते हैं, 4 होते हैं, है ना कक्षा नहीं। फिर लिखा है पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा, है ना जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मून। शून्य की खोज किसने की, आर्यभट्ट। ठीक है, इनको सबके मजाक में लेना, तैयार करना। HWO मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा। ठीक है, ओलंपिक कितना मतलब हुआ, 4 वर्ष मतलब लगा। ठीक है, भारत का पहला है ना PM कौन बने, तो नेहरू जी।
फिर लिखा है राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है आपका। फिर लिखा है रेल बजट अलग होना बंद 2017 में हुआ, ठीक है ना। पेनिसिलिस खोज फ्लेमिंग, है ना। ऑक्सीजन की खोज किसने किया, जोसेफ प्रिस्टल ने, ठीक है। फिर लिखा है CSO क्या करता है, तो राष्ट्रीय आय। मुझे लिखा है सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है, तो मुंबई। राष्ट्रीय गीत क्या है, तो वंदे मातरम, ठीक है। राष्ट्रीय दिवस क्या है, 26 जनवरी, है ना। पंचायती राज जनक, है ना, क्या है, तो बलवंत राय मेहता। ATM का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है। ISRO का मुख्यालय कहाँ है, बेंगलोर। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा रंग जो है वो केसरिया यानी कि सफ़ेद है, हरा है, ये 3 रंगों से रंगा हुआ है, ठीक, केसरिया, सफ़ेद, हरा। फिर लिखा है DNA की संरचना डबल एलेक्स, है ना, हेलिक्स। ताप का सही मात्रक क्या है, केल्विन। रक्तचाप, है ना, माप यंत्र क्या है, तो है ना स्फिग्मोमीटर। विटामिन C क्या है, है ना एस्कॉर्बिक एसिड। सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है, हीरा, है ना। फिर लिखा है मानव शरीर का ताप जो होता है, यानी जो स्वस्थ मनुष्य का शरीर का जो ताप होता है वो 27 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर फ़ारेनहाइट में पूछ लिया तो अलग हो जाएगा, केल्विन में पूछ लिया तो अलग हो जाएगा। यहाँ पूछा जा रहा है कि डिग्री में बताइए, तो डिग्री हो जाएगा 37। तो मैंने आज आपको 50 महत्वपूर्ण बता दिया है, ठीक है। ये सारे GK GS के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है मैंने जल्दी बता दिया, इसलिए बता दिया ताकि तुम लोग को टाइम बर्बाद ना करें, जल्दी पढ़ो, जब कोई फरवरी में पेपर है, ठीक है। तो आई हो समझ गए। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट कर देना, बाकी कल कैसी वीडियो चाहिए एक बार बता देना, ठीक है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छी लगी हो ना, थोड़ा सा भी, तो अच्छा कमेंट कर देना। जी हाँ, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक लीजिए, वंदे मातरम।